हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लाए हैं विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न लेकर के आए हैं जो 50 से 100 बार तक भी रिपीट किए जा चुके हैं और 20 सालों से बार बार जो पूछे जाने वाला प्रश्न है उसी का संग्रह हम आपके बीच लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि पोलियो का जो टीका है सर्वप्रथम जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। याद करके रखिएगा, पोलियो का टीका जॉन्स साल्क ने तैयार किया था। ये जो है पीवीआई क्वेश्चन है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे, गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोबर गैस का जो मुख्य संगठक है वो क्या है? मीथेन है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है वो क्वांटोसोम कहलाती है। क्या कहलाती है? क्वांटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि न्यूटन क्रिया किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा त्वरण का। न्यूटन क्रिया जो है वो त्वरण का यानी कि एक्सीलरेशन का मात्रक है। याद करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण से होता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि ग्वाइटर जो रोग है जिससे हम लोग घेघा रोग कहते हैं वो आयोडीन की कमी के कारण से होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब ग्वाइटर नामक रोग यानी कि घेघा रोग होता है। अगला प्रश्न के साथ चलेंगे, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगला हमारा प्रश्न है कि समान व्यक्ति का अनुशीलक यानी कि डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य व्यक्ति का जो डायस्टोलिक रक्तदाब है वो 80 मिमी पारे का होता है या 80 mmHg भी बोल सकते हैं जिसे हम पारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम के में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो श्वेत प्रकाश में सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। जैसे आप समझ सकते हैं कि सूर्य की जो रोशनी है वो जब हमारे पास आती है तो उससे जो निकलने वाला जो किरण है उसमें जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है जिसे हम लोग विबजियोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विबजियोर। और इसे ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहले जो होता है वो हमारा वायलेट यानी कि यही बैंगनी रंग होता है जिसका विचलन सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो है वो लाल रंग का होता है। क्या होता है? लाल रंग का। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कैलोमल क्या है? तो कैलोमल एक मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी Hg2Cl2 है। क्या है? Hg यानी पारा 2 और क्लोरीन 2 जब एक साथ संयोजित हो जाते हैं तो कैलोमल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड यानी कि HgS होता है। यानी Hg यानी पारा और जब पारे के साथ जब सल्फर जोड़ दिया जाता है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड का निर्माण होता है जिसे हम आम भाषा में सिंदूर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, झूठा सोना किसे कहा जाता है या कहलाता है? तो फॉल्स गोल्ड जो होता है वो प्राकृतिक में पाए जाने वाला आयरन सल्फाइड तथा आयरन पाइराइड से फॉल्स गोल्ड बनाया जाता है। जो बाजार में आमतौर पे आभूषण जो होते हैं जो सेम गोल्ड की तरह दिखते हैं वो
आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड का ही कमाल होता है, जिसे झूठा सोना भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, पैनक्रिएटिक जूस में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो पैनक्रिएटिक जो जूस होता है उसमें जो पाए जाने वाला जो एंजाइम है उसे ट्रिप्सिन एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। आंतों में प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है। तो आंतों में जो है एमिनो अम्ल में अपघटित करने में जो उत्प्रेरक होता है वो पेप्सिन एंजाइम होता है। कौन होता है? पेप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है हमारा, एस्ट्रो-डी क्या है? तो एस्ट्रो-डी जो है वो है ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाली जो जापानी एक्सरे जो उपग्रह है उसे क्या कहा जाता है? एस्ट्रो-डी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो मनुष्य का जो हृदय है लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। स्फेनो मैनोमीटर नामक जो यंत्र है ये क्या नापते हैं? तो ये आपकी ब्लड प्रेशर यानी रक्त के दाब को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सन 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की थी? तो 1902 में रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो 1902 में कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, जल के कणों द्वारा प्रकाश में के परिकिरणन के कारण समुद्र का जल हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, प्रोटीन नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक है। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन गैस का प्रमुख यौगिक प्रोटीन है। अगला प्रश्न है हमारा, इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और उनके सामान्य वातावरण में, जो अभी देख सकते हैं इथोलॉजी यानी कि जानवरों के व्यवहार यानी बिहेव में जो होने वाला जो स्टडी होता है उसे ही इथोलॉजी कहा जाता है। भारत का स्वदेश निर्मित जो पहला उपग्रह है वो कौन सा है? तो दूसरी पीढ़ी का जो पहला उपग्रह है वो स्वदेश निर्मित इनसैट 2A नाम है इसका दिया गया है। क्या दिया गया है? इनसैट 2A। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है? तो पराश्रव यानी कि अल्ट्रासोनिक तरंग की सहायता से जो है चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से जो है वो एड्स नामक बीमारी होता है, जिसे हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। कौन सहायक होता है? विटामिन के। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। किसका मात्रक है? आवेश का। अगले प्रश्न के साथ चलेंगे। लाफिंग गैस है, तो लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड को ही लाफिंग गैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के साथ चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लौह कवड़ में रख करके बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो परमाणु बिजली घरों में जो है न्यूक्लियर संलयन यानी कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से ही परमाणु जो है बिजली घरों में न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। नमस्कार दोस्तों, आज था हमारा ये टॉपिक, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करते चलें।
और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।